आज सुबह ही सुबह मन खराब हो गया जब पता चला कि पंडित रामदास जी नहीं रहे। हमारी सोसाइटी के शान थे वो। 93-94 साल की उम्र में जब वो अपनी एक्टिवा पर जजमानी करने निकलते तो उनकी ठसक उनकी कलफ लगे सफ़ेद कुर्ते पर भी भारी पड़ती थी। किसी से सेवा नहीं कराई, चाय बिस्किट खाने के बाद जरा कमजोरी की शिकायत की और वहीं लुढ़क गए। मैं भी जल्दी से काम निपटाकर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच गई। बहुत भीड़ थी। हर उम्र के लोगों से घुल मिल जाना उनका स्वभाव था, तो हर तरह का आदमी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंच गया था। अंदर पहुंचकर मैंने पंडित जी को प्रणाम किया और सोसाइटी की अन्य औरतों के पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में ही वहां का माहौल गर्म होने लगा। पंडित जी की बड़ी बहन उनका विमान निकालने के सख्त खिलाफ थी। उनका मानना था कि पंडित जी ने पड़पोते का मुंह नहीं देखा है तो विमान किस बात का हुआ। वहीं उनके बेटे ने जिद पकड़ ली थी कि पंडित जी विमान में ही विदा होंगे। पंडित जी के बड़े बेटे कृपाशंकर ने बुआ को समझाना चाहा। रागिनी और आयुषी दोनों बाल बच्चे वाली हैं और पंडित जी की नातिनें भी हैं, तो उनके बच्चे पंडित जी के पड़पोते नहीं हुए क्या? बुआ ने अपना सिर पकड़ लिया। अरे नाती पोतों की औलाद से स्वर्ग नसैनी चढ़ी जाती है, ना कि लड़कियों की औलाद से। यहीं अगर गौरी शंकर का लड़का बड़ा होता और उसके बच्चे हो जाते तो भैया जी का विमान निकलता। कृपाशंकर तिलमिला गए। बुआ उन्हें लड़का ना होने का उल्हाना देने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं। हालांकि उन्हें इसका कोई मलाल नहीं है, पर पत्नी बहुत महसूस करती है। वो कई दिन तक उदास और परेशान रहती है। आज भी बुआ ने शब्दों के बाण चला ही दिए। वो कुछ कहते उससे पहले ही गौरी शंकर ने बीच बचाव करके कृपाशंकर का पक्ष रखा। गौरी शंकर ने बुआ को समझाया, बुआ आपकी बात 16 आने सच है, पर यह भी तो सच है कि पंडित जी का जीवन एक आदर्श जीवन रहा है। उन्होंने कितनी कठिनाइयों से हम 6 भाई बहनों को पाला पढ़ाया और इज्जतदार बनाया। आप हर बात की साक्षी रही हैं। जजमानी की सीमित आमदनी से भी हम सभी को उच्च शिक्षा दी, तभी तो चारों बहनें शिक्षिका और हम दोनों भाई डॉक्टर इंजीनियर बन सके। आज भी वो बिना किसी शारीरिक कष्ट के शांति से इतना भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। पूरा शहर उनके प्रति अपना प्यार लुटाने बाहर खड़ा है। जाति धर्म की दीवार भी पंडित जी के स्वभाव से गिर गई लगती है। तो सिर्फ इस बात पर कि पड़पोते का मुंह नहीं देख सके, उनके मान सम्मान में कोई कमी हम नहीं करेंगे। शहर के कितने बच्चे उनके नाती पोते पड़पोते और बेटी नातिन बने हुए हैं। फिर बात चौथी पीढ़ी का मुंह देखने की होनी चाहिए, फिर चाहे वो नातिन के बच्चे हों या नाती के। पंडित जी खुद ऐसे भेदभाव के खिलाफ थे। बुआ कुछ बोलने को ही थी कि उनकी बेटी लता ने उनका हाथ पकड़ लिया। अम्मा अब चुप हो जाओ, मत भूलो कि आज तुम और मैं मामा जी की वजह से ही जिंदा खड़े हैं, वरना मेरे जन्म के बाद बाबूजी ने तो हम दोनों को मार ही दिए थे। बुआ अपनी बेटी से चिपक कर रोने लगी और फिर पंडित जी पूरी आन बान शान से अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गए। मैं भी घर आ गई, पर सोच में डूबी ही रही कि हमारे समाज की ये कुरीतियाँ जब तक खत्म नहीं होंगी, तब तक हम बेटी बेटे के भेदभाव को नहीं मिटा पाएंगे। पहले हमें अपनी रीति रिवाजों को विकसित और निष्पक्ष करना होगा, तभी हम अपनी बेटियों को समुचित सम्मान दिला पाएंगे। फ्रेंड्स, आप हमारी बात से कहाँ तक सहमत हैं? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अपने रिव्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।